दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा। 11 बजे हर रोज मुलाकात होती है फेसबुक पर, हमारा पेज सीएम झा एकेडमी लर्न रेलवे हाई स्पीड टेक्नोलॉजी पर। यहाँ हम बात करते हैं अभी जो हमारी भारतीय रेलवे की संरचना में एक आमूलचूल परिवर्तन हो रही है। आमूलचूल परिवर्तन कहने का मतलब कि हमारी भारतीय रेलवे ऑलमोस्ट लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, जो ई कॉमर्स है उसके क्षेत्र में, कुरियर के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। ऐसे तो भारतीय रेलवे की एक्सल लोड में, लंबी दूरी तय करने में और किफ़ायती दामों में कोई कंपटीशन नहीं है। परंतु आज के भाग दौड़ में, आज के समय के हिसाब से एक कंज्यूमर को जो चाहिए वो ये है कि समय की प्रतिबद्धता, सुरक्षित सामान और थोड़ी बहुत किफायती भी, और जो पहुंचने का सुगम साधन हो। यानी रेलवे स्टेशन से, रेलवे की लॉजिस्टिक एरिया से उनके एरिया तक साधन भी सुगम हो। तो कमोबेश जो गति शक्ति का मिशन है ना, यही है कि रेलवे स्टेशन जो हमारी रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, चारों का जो आपसी कोलेब्रेशन हो वो इस हिसाब से डिजाइन किया जाए कि चारों एक दूसरे के साथ में मिलके काम करें और काम करने के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। वस्तुतः भारतीय रेलवे बहुत सारे क्षेत्र में आगे हैं, उनकी कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी लॉजिस्टिक हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी कंज्यूमर पहुंच यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, इससे बहुत अधिक फायदा भारतीय रेलवे को होगी कि नहीं पता नहीं, बट इससे कंज्यूमर को बहुत अधिक फायदा होगा। होता क्या है कि अभी जैसे किसान रेल का फायदा हम लोगों ने देख लिया। अभी भारतीय रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन कराना है, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वही उसमें रैक को रिजर्व कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट करा पाते हैं। और रेलवे के साथ जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगी, कहीं उससे अधिक जोड़ जाड़ के, और जो रिटेलर तक पहुंचती है उसकी मूल्य वृद्धि बेतहाशा होती है। रिटेलर भी सक्षम है, लेकिन उनके पास सामग्री इतनी कम है कि वो रेलवे के साथ ट्रांसपोर्टेशन ना करके फिर वो कोई ना कोई दूसरी जुगाड़ ढूंढते हैं। और रोड ट्रांसपोर्ट छोटी दूरियों के लिए तो ठीक है, लंबी दूरी के लिए उचित नहीं है। माल खराब होने का डर है, माल गड़बड़ होने की डर है, लंबी दूरी तक पहुंचाना भी एक जोखिम भरा काम है। तो इन सब चीज़ों को कोलेब्रेशन करने के लिए, कोलेबरेट करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए एक तरह से ये गति शक्ति मिशन है। हम्म, चलिए, अभी तो मैं बात करते करते भूल ही गया कहना कि फेसबुक में अभी रिसेंटली शुरू किया हूँ लाइव सेशन लाना, आप लोगों से बात करना। तो जो भी मुझे देख रहे हैं या जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ कम से कम मुझे शेयर कर दें। आपके शेयर करने से क्या होगा कि अधिक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अपने अपने पेज में, अपने अपने वॉल पोस्ट में अगर हमें शेयर करेंगे, तो जो एक नई जानकारी है, ये जो जानकारियां मैं दे रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, या कोशिश करता हूँ रोज शाम को आपसे इंटरेक्शन करने की, आपसे बात करने की, तो ये कम से कम अगले तक पहुँचेगी और हम आपस में बात करेंगे। हमारी आपकी बातें लंबी चलेगी और अधिक लोग तक पहुंच पाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। कमेंट्स के साथ साथ आपसे बात करना भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपका कमेंट्स भी मुझे आना चाहिए। नमस्कार सबको, जितने भी दोस्त हैं, जो भी देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, सबों को नमस्कार। सब अपने अपने पेज पे मुझे शेयर कर दें, तो कम से कम मैं अधिक लोगों तक पहुंच पाऊंगा। ये ज़रूरी है कि मैं अधिक लोगों से मिलूं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उनसे मिलने के लिए ये शेयरिंग हो, किन्हीं से किन्हीं के साथ पहुंच पाए, अगले तक मिल पाए। अभी तक हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं,
उन व्यूअर्स से बात करें, आपके मैसेज का भी मैं जवाब दूं। तो समय थोड़ा गलत है, इस समय पे बहुत लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, दिन में आपके साथ मिल नहीं सकते हैं, तो रात्रिकालीन मुलाकात ही हो पाती है। तो 10 मिनट का ये सेशन चलता है हमारा रोज। इस 10 मिनट के सेशन में आप अगर मुझसे बात करें तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। नए बहुत सारे लाइव वीडियोस आते हैं, लेकिन उन लाइव वीडियोस में कहीं ये नहीं रहती है कि हम किन से बात करें, किस मैटर पे बात करें। खास करके रेलवे के बारे में बात करने का तो समय ही नहीं है किसी के पास, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसे टॉपिक नहीं है, ज्वलंत मुद्दा नहीं है। ये ज्ञान की एक मुद्दा है, और ज्ञान के मुद्दे पे बात करना थोड़ा कठिन होता है, एक दूसरे के साथ बात करना भी उतना आसान नहीं होता है। ज्वलंत मुद्दों पे बात आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अपनी राय देनी होती है, और राय देना सबसे आसान काम है। तो हम यहाँ ना तो राय दे रहे हैं, ना हमारी बातें राय देने के लिए होती हैं। हम लोग आपस में बात करते हैं कि ये जो हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन और गति शक्ति, इन दोनों के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था में काम आने वाले हैं। हम ठहरे रेल के कर्मचारी, तो हमारी प्राइम जिम्मेदारी तो बनती है कि इस विषय पे आम लोगों को बताएं, सबको समझाएं। जो रेलवे फैंस हैं, जो रेल के साथ प्रेम है, जिनको रेल के साथ ये दिखता है कि हाँ, रेलवे में हमारा भी कुछ भविष्य है, रेल के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, तो कम से कम उनके साथ मिलें, बात करें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं कि ये जो हाई स्पीड ट्रेन है ना, हाई स्पीड ट्रेन में भारत सरकार की जो एक मंशा है कि ई कॉमर्स और छोटे व्यापारी, सीमांत किसान, इन लोगों की लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए जितनी व्यवस्था वो कर सकते हैं, जैसे कि अभी एक नई ट्रेन बनाई जा रही है, जिसको गुड्स ट्रेन के नाम से दी जाएगी, बट वो कोचिंग ट्रेन की दिखेगी। उनके दोनों एंड में दो जनरेटर लगाए जाएंगे और पूरी ट्रेन वातानुकूलित होगी, जिसमें खास करके जैसे किसान रेल बनाई गई थी और चलाई भी गई थी, बट अब प्रोफेशनल तरीके से तैयारी हो रही है। और उनके लिए बाकायदा हम लोग जो रेलवे से जुड़े हैं, पटरियों पर 160 के स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए, क्योंकि बुलेट ट्रेन और सेमी हाई स्पीड तो वो 250-300 किलोमीटर वाली है, वो बात की चीज़ें हैं। अभी जो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पटरियां हैं, वहां पे तैयारियां चल रही है कि जहां पर भी परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, पीएसआर लगे हैं, उसको हटाएं। जहां पर भी कर्व 2 डिग्री से अधिक है, उसको 2 डिग्री के अंदर लाएं, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, उन टेक्निकल टर्म्स को देखते हुए ही हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। पॉइंट जो अभी हमारे पॉइंट एंड क्रॉसिंग लगे हुए हैं, वो 160 पे स्पीड के लिए कंपेटेबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग नए डिजाइन के पॉइंट लगा रहे हैं जो 160 के स्पीड के लिए भी कंपेटेबल है हमारी पॉइंट मशीनें। उसके साथ साथ जो सिग्नलिंग की इंटरलॉकिंग प्रणाली है, उसमें पिछले कुछ विगत वर्षों से लेकर आगे इतनी स्पीडली प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि सभी कंप्यूटराइज्ड हो जा रहे हैं। यानी अब ना तो आपको बटन वाली पैनल है, ना खींचने वाली लीवर है, इन सब कंप्यूटराइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, और बहुत ही मॉड्यूलर एंड कम्पैक्ट है। उसके बाद जो है सब में 2 आउट ऑफ 2 या 2 आउट ऑफ 3 आर्किटेक्चर लेके आ रहे हैं। यानी कि रिलायबिलिटी जो है, जो हम लोग रैम्स जिसको बोलते हैं, हम जो भी इक्विपमेंट यूज करने जा रहे हैं उसकी जो रैम्स है, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड सेफ्टी, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की जो सील 4 स्टैंडर्ड है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब इतनी विश्व स्तरीय रेलवे की कल्पना की जा रही है, तो एक चीज तो है, बजट तो लगेगा।
खर्च तो होगी। हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब अंग्रेज भी इंडिया में रेल स्टार्ट किए थे लगाना ना, तो आज भी अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था उस समय जब रेलवे को भारत में खड़ा किया था। तो एक से एक ब्रिज, इतने इतने माइनर मेजर बड़े बड़े ब्रिज हैं और इतने अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में, बनाने में एक मेजर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। वो हो भी रही है और काम भी चल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारा ये तीसरा एपिसोड में हमने बात किया कि हम क्यों हाई स्पीड रेल की तरफ गति शक्ति मिशन को जोड़ रहे हैं। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और अगर हमारी ये एपिसोड अच्छी चल रही है तो शेयर भी अपने लोगों में ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर फुर्सत में हो तो रात 11 बजे हमसे 10 मिनट के लिए जुड़िएगा, कमेंट्स करिएगा, बात करिएगा। हम ज़रूर आपकी कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपकी चर्चा को साथ में लाएंगे। तो विदा दीजिए आज, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले एपिसोड में गति शक्ति और हाई स्पीड ट्रेन के लिए कुछ नया लेकर। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद।